आपके अपने कुमार संजीव ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके बीच माइक्रो टीचिंग से संबंधित जो विभिन्न स्किल बताए जाते हैं, उसी स्किल में से एक महत्वपूर्ण स्किल हम आपके बीच लेके आए हैं, जिसे हम प्रस्तावना कौशल कहते हैं, इंट्रोडक्शन स्किल कहते हैं। यह इंट्रोडक्शन स्किल एक छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। यह आज का मेरा क्लास बीएड और डीएलएड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक आप देखें। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम जब भी बीएड और डीएलएड से संबंधित और सीटेट से संबंधित नए कंटेंट अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना कौशल। तो प्रस्तावना कौशल क्या है, इंट्रोडक्शन स्किल क्या है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी लेसन को, किसी भी टॉपिक या किसी भी पाठ को प्रारंभ करने का जो प्रथम चरण है वह प्रस्तावना कौशल है। मतलब किसी भी पाठ को पढ़ाने का जो प्रथम चरण प्रस्तावना कौशल है, और किसी भी पाठ की सफलता प्रस्तावना कौशल पर ही निर्भर करती है। जो शिक्षक प्रस्तावना कौशल में जितना अधिक दक्ष होगा, उस शिक्षक के पढ़ाने का तरीका उतना ही प्रभावी होगा और वह अपनी बात अपने बच्चों को समझाने में उतना ही सफल होगा। अब प्रस्तावना कौशल में क्या होता है, तो प्रस्तावना कौशल में हम बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, और यह प्रश्न किस आधार पर पूछते हैं, तो प्रस्तावना कौशल के प्रश्न बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है। मतलब छात्रों का जो पूर्व ज्ञान है, जो लेवल है, पहले जो अध्ययन कर चुके हैं, उसी के आधार पर हम बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। और ये प्रश्न छात्रों में नवीन ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता जागृत करती है। बच्चों में नवीन ज्ञान सीखने की उत्सुकता जागृत करती है, और बच्चे आपके प्रकरण, आपके टॉपिक के तरफ ध्यान से देखते हैं और आपकी बातों को अच्छे से सुनते हैं, और इस प्रकार उनके सीखने की गति तीव्र होती है। तो प्रस्तावना कौशल में हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि प्रस्तावना कौशल हम जब इस स्किल का प्रशिक्षण लेते हैं तो हम अपने कक्षागत अंतःक्रिया में एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट तैयार करते हैं, और उस आर्टिफिशियल क्लासरूम में हमारे जो बीएड और डीएलएड के कोर्समेट्स होते हैं, क्लासमेट्स होते हैं, वही उन्हीं के बीच में हम प्रस्तावना कौशल का प्रशिक्षण लेते हैं। और अगर कोई पूछ दे कि प्रस्तावना कौशल सीखने में जो बच्चों की संख्या होनी चाहिए, एक आदर्श, वो कितनी होनी चाहिए, तो आप कह सकते हैं कि 5 से 10 छात्रों के बीच हम प्रस्तावना कौशल के प्रश्न पूछते हैं, और जो टाइम ड्यूरेशन होता है प्रस्तावना कौशल का, वह 5 से 7 मिनट का होता है। तो प्रस्तावना कौशल में हम बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न के उत्तर बच्चे देते हैं। ये प्रश्न उनके पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं, और हम जो टॉपिक पढ़ाना होता है, हम प्रश्न पूछ के आंसर के माध्यम से बच्चों से ही उस टॉपिक को निकलवा लेते हैं, और फिर उस टॉपिक को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो प्रस्तावना कौशल एक शिक्षक के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि प्रस्तावना कौशल में जो शिक्षक जितना अधिक दक्ष होगा, वह अपने पाठ को, अपने प्रकरण को उतना प्रभावी ढंग से बच्चों को सिखा पाएगा, और उतने बेहतरीन ढंग से बच्चे सीख पाएंगे। इसलिए प्रस्तावना कौशल एक शिक्षक को जानना बहुत आवश्यक है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको प्रस्तावना कौशल के उद्देश्य, बिना उद्देश्य आप हर कार्य का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, उसी प्रकार प्रस्तावना कौशल के भी उद्देश्य हैं। अब हम आपको प्रस्तावना कौशल के उद्देश्य
के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रस्तावना कौशल के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। उसमें फर्स्ट उद्देश्य क्या है? छात्रों को प्रकरण तक लाना। जो शिक्षक अपने कक्षागत अंतःक्रिया में जो प्रकरण, जो टॉपिक पढ़ाना चाहता है, उस टॉपिक को वह प्रश्नों के माध्यम से पूछ करके, बच्चों से प्रश्न करके और उस टॉपिक को उनके आंसर के माध्यम से निकलवा लेता है। इससे छात्र शिक्षक के टॉपिक की तरफ उनका ध्यान आकृष्ट हो जाता है और शिक्षक की बात को ध्यान से सुनने लगते हैं। अगला उद्देश्य क्या है? छात्रों को प्रकरण से संबंधित बातों का स्मरण कराना। जो शिक्षक, जो छात्राध्यापक और छात्राध्यापिकाएं अपने प्रकरण, जिस प्रकरण को पढ़ाना चाहते हैं, उस प्रकरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसका स्मरण भी वह अपने छात्रों को कराना चाहते हैं, उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को बताना चाहते हैं, स्मरण कराना चाहते हैं। अगला उद्देश्य क्या है? तो छात्रों में पाठ के प्रति रुचि जागृत करना। तो जो शिक्षक पढ़ा रहा है, जो टॉपिक उसको पढ़ाना है, और एक शिक्षक यदि अपने पाठ को, प्रकरण को बेहतरीन ढंग से पढ़ाना चाहता है तो सबसे ज़रूरी क्या है कि उस प्रकरण के प्रति अपने छात्रों की रुचि को जागृत कर दें। जब छात्रों की रुचि उस प्रकरण के प्रति जागृत हो जाएगी, उनके सीखने की उत्सुकता बढ़ जाएगी, तो उस शिक्षण या शिक्षक के पढ़ाने का जो तरीका है या जो शिक्षण कार्य कर रहा है शिक्षक, वह अपने आप प्रभावी हो जाएगा। अगला उद्देश्य क्या है? तो छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना। तो एक शिक्षक जो है, माइक्रो टीचिंग में जो ये इंट्रोडक्शन स्किल है, इसके द्वारा छात्रों में चिंतन शक्ति का भी विकास करता है ताकि अच्छे से चिंतन और मनन भी बच्चे कर सकें। अगला उद्देश्य है छात्रों का ध्यान पाठ्य की ओर केंद्रित करना। जो छात्राध्यापक, छात्राध्यापिकाएं या जो शिक्षक हैं, जिस पाठ को पढ़ाना चाहते हैं, उस पाठ, उस प्रकरण के तरफ अपने छात्रों के ध्यान को केंद्रित करा सकें, इसमें यह प्रस्तावना कौशल के उद्देश्य बहुत सहयोग करते हैं। इस प्रकार पाठ की सफलता प्रस्तावना कौशल पर निर्भर करती है। इसलिए एक शिक्षक को प्रस्तावना कौशल जानना आवश्यक है। आज हम आपको प्रस्तावना कौशल के अर्थ और इसके ऑब्जेक्टिव्स बता दिए। अगले क्लास में हम आपको प्रस्तावना कौशल के कंपोनेंट्स बता देंगे और प्रस्तावना कौशल में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी बता देंगे। इसलिए इसका जब सेकेंड पार्ट आएगा इंट्रोडक्शन स्किल का, तो उसको भी आप अवश्य देखिएगा। चलिए दोस्तों, इस चैनल को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।